नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस आसान सुंदर फूल वाले पौधे के देखभाल बारे में जिसे मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है। कन्वोल्वुलेसी परिवार में फूलों के पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियां हैं। अब तक मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की लगभग 20 से 25 किस्मों के बीज कलेक्ट किया है, लेकिन पिछले 2 बार मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। इसके कारण दोनों बार का पौधा सूख गए थे, लेकिन सौभाग्य से मैं उनके बीज एकत्र करने में सक्षम था। हालांकि ये बहुत आसान फूल वाले पौधे हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता नहीं है कि आपने इस पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन आपने कई अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे ऑनलाइन या नर्सरी में बेचे हुए देखे होंगे, लेकिन आपको मॉर्निंग ग्लोरी पौधा बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि आप देखते हैं तो कृपया न खरीदें। ऐसा क्यों? ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। इसके बीज खरीदना सबसे अच्छा है, जो कई ऑनलाइन सेलर्स के पास आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए इस साल यदि संभव हो तो मैं सभी किस्मों को उगाने के लिए मैं उत्साहित हूं। मैंने पहले ही बीज बोना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं देखभाल युक्तियों के साथ एक एक करके। मिट्टी ढीली, झरझरा, अच्छे जल निकास वाली और भले ही मिट्टी पोषक न हो, यह ठीक है। वे कम पोषक मिट्टी में भी अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं, क्योंकि वे हेवी फीडिंग करने वाले पौधे नहीं हैं। वाटरिंग: जब मिट्टी की 1 इंच ऊपरी परत सूख जाती है तो पानी दे। वे मिट्टी में थोड़ी मात्रा की नमी पसंद करते हैं, लेकिन बहुत अधिक गीली मिट्टी नहीं। प्रकाश: अब जैसा कि नाम से पता चलता है, मॉर्निंग ग्लोरी इस पौधे को 6 से 7 घंटे तक पूरी सुबह की सीधी धूप की जरूरत होती है। यह पौधा इनडायरेक्ट लाइट में अच्छा काम नहीं कर सकता है और इसे कभी भी छाया में न रखें, यह टिक नहीं पाएगा। आपको इसे सुबह की सीधी धूप देनी चाहिए। यदि आप इसे सीधे सुबह की धूप नहीं देते हैं तो इस पौधे को उगाने का कोई मतलब नहीं है। इस पौधे को बीज द्वारा उगाना सबसे अच्छा है। तापमान: 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा है। यह थोड़े उच्च तापमान को भी संभाल सकता है, लेकिन यह अत्यधिक ठंडे तापमान में जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए बीज बोने का सबसे अच्छा समय गर्म महीनों के दौरान होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं। मेरे लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे शहर बेंगलुरु में अगर मैं उन्हें सर्दियों में भी बोऊं तो वे जर्मिनेट हो जाते हैं और 1 महीने के भीतर फूल भी आते हैं, क्योंकि यहां बहुत ठंड नहीं होती है। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बीज कैसे बोना है। यहां मेरे पास 3 बीज हैं जो अलग अलग रंग के हैं। सबसे बड़ा वाला बीज चॉकलेट मॉर्निंग ग्लोरी है, अगला बड़ा वाला गहरा गुलाबी है और आखिरी वाला वेनिस पिंक है। बस एक उथला स्थान बनाएं। उन्हें बहुत गहरा न रखें, अन्यथा जर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए सावधान रहें। एक सप्ताह के बाद आप देख सकते हैं कि अंकुरण शुरू हो गया है। अब आपकी देखभाल, पानी और जलवायु के आधार पर वे बढ़ेंगे। आमतौर पर वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि सप्ताह पुराने हैं और वे काफी बड़े हो गए हैं। याद रखें, ये बेल वाले पौधे हैं, इसलिए आपको इन्हें सहारा देना चाहिए। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, वे जो कुछ भी पाएंगे उससे लिपट जाएंगे। इस फूल वाले पौधे के बारे में सब कुछ अद्भुत है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। इस फूल वाले पौधे में फूल पूरे दिन खुले नहीं रहते। ये सुबह सुबह 6:30 से 7 बजे के आसपास खिलते हैं और 11 बजे सुबह तक खिले रहते हैं। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग जो काम पर जल्दी निकल जाते हैं, फूलों का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि जब इसके फूल खिलते हैं तो यह देखने लायक दृश्य होता है। वे बहुत सारे फूल लगाते हैं, इसलिए फरवरी के अंत तक यदि आपका वातावरण गर्म होने लगे तो बीज बोना शुरू करें और सर्दियों तक फूलों का आनंद लें। उनमें से कुछ 4 या 5 महीनों के बाद मर सकते हैं, लेकिन दुखी मत होइए, क्योंकि वे इतने सारे बीज डालेंगे
कि आप इकट्ठा करते हुए थक जाएंगे। प्रत्येक बीज पोड़ में लगभग 4 या 5 बीज होते हैं, इसलिए चिंता न करें। कीट की समस्याएं। हाँ, वे मीली बग और सफेद मक्खियों से प्रभावित होते हैं। ज्यादातर सफेद मक्खियों से प्रभावित होते हैं और यह पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस समस्या को नीम के तेल की मदद से आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे ही आप एक भी सफेद मक्खियों देखें, नीम के तेल का छिड़काव करें। आखिरी तक का इंतजार न करें। जितना जल्दी इससे छुटकारा, उतना बेहतर। अब जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह पौधा क्यों नहीं बेचा जाता है और केवल बीज ही बेचे जाते हैं, इसका कारण यह है कि यह पौधा परिवहन के मामले में बेहद नाजुक है। यह अचानक होने वाले परिवर्तन को संभाल नहीं सकता है, यह जीवित नहीं रहेगा। आपने ध्यान दिया कि मैं बीज सीधे बड़े गमले में बोता हूं। बड़े गमले इसलिए ताकि मैं सीडलिंग ट्रांसप्लांट से बच सकता हूं, क्योंकि अंकुरों के स्थानांतरण के दौरान भी कई बार वे मर जाते हैं। इसलिए उन्हें परमानेंट गमलों में बोना बेहतर होता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।